पहले वीडियो में हमने प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बताया था, रिकॉर्ड भी किया था और तुम लोग को लिखवाए थे ना, याद कर लियो सब लोग, याद है? प्रथम विश्व युद्ध याद है ना पूरा? अब यहाँ पे समझो, यहाँ से भी प्रश्न पूछा था सामाजिक विज्ञान से। देखो इधर तुम लोग क्यों बोल रहे हो? अपना लिखो, बोलो ना, तुम लोग समझो इधर। ए बच्चा ना बोलो, समझो इधर। देखो यहाँ पे लिखा है सामाजिक विज्ञान क्लास 10, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहाँ से कंफर्म है, हर साल प्रश्न पूछा जाता है, खास करके याद रखना, बहुत अच्छे से पूछा जाएगा। तो समझो यहाँ पे लिखा है भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों के नाम और संक्षिप्त परिचय। विभिन्न क्षेत्रकों को किसके आधार पर बांटा गया है पूछा था प्रश्न में। तो उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर बांटा जाता है। जैसे यहाँ पे देखोगे प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक। इतना इंपॉर्टेंट यहाँ से पढ़ लो। बाकी संगठित और असंगठित क्षेत्रक क्या होता है बाद में बताएंगे अगली वीडियो में, या फिर अगली बार तुम लोग को बताएंगे, ठीक है? नेक्स्ट डे। ऐसा समझो, पहले यहाँ पे लिखा है भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों के नाम और संक्षिप्त परिचय। यहाँ पे पहला देखो क्या है, प्राथमिक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्रक, अब प्राथमिक क्षेत्रक से प्रश्न कैसे पूछा जाता है समझो। यहाँ पे देखो पहला पढ़ो इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह क्षेत्रक सबसे अधिक रोजगार देता है। अगर पेपर में पूछा जाए सबसे अधिक रोजगार कौन देता है, ऑप्शन दे दिया जाए प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक, तो क्या बताओगे? प्राथमिक क्षेत्रक सबसे अधिक रोजगार देता है। दूसरी बात, यह प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित है। यह किस पर आधारित है? प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग पर कौन सा क्षेत्रक आधारित है? प्राथमिक, द्वितीय या तृतीय? तो प्राथमिक, ठीक है। फिर समझो, अब यहाँ से इम्पोर्टेंट, कृषि किस क्षेत्रक के अंतर्गत आता है? तो प्राथमिक। पशुपालन किसके अंतर्गत आता है? खनन, मत्स्य पालन, वनोत्पाद, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है, ये नोट कर लेना और याद कर लेना। देखो ज्यादा नहीं कुछ लिखवा है इसके बारे में, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है वो लिखवा दिए हैं और समझा भी दिए हैं कैसे, ठीक है? इस तरीके से याद कर लेना। फिर देखो यहाँ पे लिखा है द्वितीय क्षेत्र। क्या है दूसरा? द्वितीय क्षेत्र के बारे में समझो। यहाँ से कैसे प्रश्न बनता है, तो इसके अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को उद्योगों में निर्मित करके उपयोग के लायक बनाया जाता है, ठीक है? याद रखना, किसी उत्पाद को हम उद्योगों में निर्मित करके बनाते हैं, वह किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो द्वितीय। किसके अंतर्गत आता है? द्वितीय। तो याद रखना। अब फिर देखो इसमें क्या होगा, विनिर्माण इकाइयाँ, छोटे पैमाने की इकाइयाँ, बड़ी फर्में, बहुराष्ट्रीय कंपनियां आदि इसमें शामिल हैं। मतलब इनमें जो फैक्ट्री होती है ना, कारखाना जो होता है, ये सब किसके अंतर्गत आता है? ठीक है, यानी चीनी मिल, ये सब किसके अंतर्गत आएगा बताओ? द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है? कोई दिक्कत? बहुत सही। अब यहाँ पे देखो तीसरा है तृतीय क्षेत्रक। क्या है? तृतीय क्षेत्रक। इसमें समझो लिखा है इसमें वस्तुओं का नहीं सेवाओं का उत्पादन होता है। अच्छा, बाकी जितने दो थे उसमें वस्तुओं का उत्पादन होता है, इसमें क्या होता है? सेवाओं का होता है। यानी कोई जो मतलब ऊपर जो प्राथमिक और द्वितीयक है उसमें जो क्या करते हैं, सेवा देते हैं, सेवा करते हैं, ठीक है, वो आते हैं। जैसे समझो इसमें वस्तुओं का नहीं सेवाओं का उत्पादन होता है। याद रखना, जिसमें वस्तुओं का नहीं सेवाओं का उत्पादन होता है वह किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो तृतीय। जैसे लिखा है देखो वकील। क्या है? वकील, डॉक्टर, शिक्षक, परिवहन आदि सेवाएं इसके अंतर्गत आते हैं। समझ रहे हो ना सब लोग? जैसे हम लोग हैं शिक्षक, तो हम लोग तुम लोग को सेवा दे रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है? वकील है जनता की सेवा कर रहा है कि नहीं? शिक्षक, परिवहन और ये डॉक्टर जनता की सेवा करते हैं, तो ये सेवा के अंतर्गत आता है। तो याद रखना, पिछली बार पूछा गया था, ये सब पेपर में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो अच्छे से याद कर लेना, ठीक है? कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी, कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक? नोट को जल्दी से